रेल्म ऑफ किंग्स इंपीरियल गार्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्टार जैमर्स और इंपीरियल गार्ड के जो लोग होते हैं वो सारे के सारे द फॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाके वो देखते हैं कि यहाँ का तो नज़ारा बिल्कुल ही एक अलग नज़ारा है। ये लोग जिसको एक जहाज समझ रहे थे, दरअसल वो एक जहाज नहीं बल्कि एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो लोग उसके अंदर मौजूद हैं और उसके अंदर के जो एंटीवायरस हैं, उसके अंदर की जो एंटीबॉडीज हैं वो अब इनसे लड़ने के लिए आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अजीबोगरीब बग मॉन्स्टर्स हैं जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है। अब आगे तो जैसा कि हमने देखा था कि इन लोग के जहाज की पूरी वॉट लग चुकी होती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चॉर्ड जो है वो, और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार जैमर्स का चॉर्ड जो जहाज का कैप्टन है वो, और साथ में जो है मेंटर जो कि इंपीरियल गार्ड का लीडर है, वो दोनों मिलकर यहाँ पे जहाज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं और प्लूटोनिया जो है उनको यहाँ से सामान वगैरह पास कर रही होती है। तो चॉर्ड बोलता है कि मुझे अपने ड्राइव शेल को पूरे के पूरे रिकैलिब्रेट करना होगा, तो मुझे बताओ कैप्टन सुपर ब्रेन कि मेरा जहाज का कंप्यूटर किस तरह चल रहा है इस वक्त। तो वहीं से वो बोलता है कि वेल तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं इंपीरियल गार्ड के एक रैंक के ऊपर उस वक्त जिसको प्रिएटर कहा जाता है, या तुम उसको लीडर भी कह सकते हो चॉर्ड, या फिर मुझे मेंटर के नाम से भी बुला सकते हो, लेकिन तुमने जो मुझे इस नाम से इस वक्त बुलाया है कैप्टन सुपर ब्रेन, ये मेरा नाम कोई नहीं है। लेकिन खैर जाने दो, मुझे इस बारे में नहीं पता कि तुमने ये जानबूझ के करा था या तुमसे गलती से हो गया है। तो स्टार जैमर्स का कंप्यूटर कोड जो वो मैं बिल्कुल ठीक कर चुका हूँ और वो टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा तकरीबन 16 मिनट के अंदर। मेंटर टू ब्रिज लैंडिंग पार्टी, मुझे बताओ कि तुम लोग को कोई साइन वगैरह नजर आ रहा है। तो वहाँ से वॉर स्टार बोलता है कि वॉर स्टार मौजूद हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है बॉस। यहाँ पे बिल्कुल जो है सन्नाटा हो रहा है, बिल्कुल खामोशी हो रही है। तो इसे चोट बोलता है कि हे प्लूटोनिया, तो बोलती है कि हाँ बोलो क्या काम है मुझसे। तो वो पूछता है क्या तुम्हारा मेंटर जो वो ठीक है, मैंने इसको सुना है वो अपने आप से अकेले के अंदर जो बड़बड़ वगैरह कर रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि मेंटर यहाँ पे बैठ के अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है कि 9 बीटा कनेक्ट क्रॉस कनेक्ट 9 बीटा क्रॉस, मतलब अजीबोगरीब बड़बड़ा रहा होता है। तो वहीं से प्लूटोनिया बोलती है कि वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, मतलब जब से उसको ये प्रीडेटर के ऊपर प्रमोशन मिली है तो उसने इस बात को ठान लिया है कि अब उसको अपने आप को साबित करना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा। और सच बताऊं तो वो कहीं महीनों से, तकरीबन 3 महीनों से सोया तक नहीं है इस चक्कर में। तो वहीं से हम देखते हैं कि चौड़ बोलता है कि हे मेंटर बस बहुत हो गया। तो मेंटर बोलता है कि हे क्या हुआ। तो कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि हमारे टीम मेंबर वैसे एक एक करके कम होते जा रहे हैं और तुम अपने ही किसी दिमाग की बीमारी के चक्कर में हमारे ऊपर हावी हो जाओ। मैं इस वक्त रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। तो इसे प्लूटोनिया बोलती है कि ठीक है तुमने बिल्कुल ठीक कहा है चॉर्ड, मैं इसके ऊपर करीब से नजर रखूंगी। तो इसे चॉर्ड बोलता है कि हाँ इसके लिए तुम्हें गुड लक। और इस तरह हम देखते हैं कि वॉर स्टार राजा और न्यूट्रॉन यहाँ बैठे हुए होते हैं और राजा बोलता है कि दिस इज राजा ऑफ स्टार जैमर्स, मुझे बताओ लैंडिंग पार्टी क्या तुम लोग के पास कोई अपडेट है। तो वो कहता है कि स्टार जैमर दिस इज स्टार वर्ल्ड, और ओरेकल ने साइंटिफिकली कंफर्म करा इस बात को कि ये पूरी की पूरी शिप जो है ये डेड है। सिर्फ इस पूरे के पूरे जहाज के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो कि हमें खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से वो बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई अच्छी खबर है। तो वहीं से बोलता है कि हाँ इसके अलावा एक और खबर है कि ओरेकल ने हमें बताया कि इस जहाज की जो मौत हुई है एक मोर्टल वुंड की वजह से हुई है, मतलब ये किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। तो तुम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इतना बड़ा जहाज है जिसको हम देख के हैरत में रह गए, ये किसी से भागने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं से न्यूट्रॉन बोलता है कि ओ माय गॉड, हमें जो है जल्द से जल्द अपने जहाज को रिपेयर करना होगा, हमें यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि जहाज के बाहर जो है वहाँ पे दूसरे मेंबर जो होते हैं वो सारे के सारे जो है जहाज को वेल्डिंग वगैरह करने में लगे होते हैं ताकि इसको ठीक करके फौरन यहाँ से निकलने की तैयारी की जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे अपनी पावर्स वगैरह इस्तेमाल करके जहाज को ठीक कर रहे होते हैं, वेल्ड कर रहे होते हैं, तो अचानक उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ जो जहाज की दीवारें होती हैं उसके अंदर से चीज़ें फटके कुछ निकलना शुरू होता है और बेसिकली ये वही बग्स होते हैं जिससे ओरेकल वगैरह भाग रहे होते हैं। तो इसे चॉर्ड बोलता है कि सीरियसली आखिरकार वहाँ पे इतना शोर किस बात का है, यहाँ पे इतना सब चीज़ें हिल क्यों रही हैं। लैंडिंग पार्टी टू शिप दिस इज ओरेकल, मैं तुम्हें बस यही डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो चीज़ें एक तरह के एंजाइम्स हैं जो कि इस चीज़ को पूरे जिंदा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस जहाज के अंदर रह के जो भी पता लगा उससे मुझे ये पता चल रहा है कि इसका एक्सीलरेटेड डीकम्पोजिशन जो है बनाया गया खास करके, मतलब इस जहाज को जो है इसके अंदर ये एंजाइम इसीलिए मौजूद है ताकि इसके अंदर कोई भी आके इस जहाज को नुकसान ना पहुंचा सके या इसको कैनिबलाइज ना कर सके, इसका गोश्त ना खा सके। तो किसी किस्म के दुश्मनों से बचने के लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया था और अगर हम लोग फौरन यहाँ से नहीं निकलते हैं जल्दी तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमें डाइजेस्ट कर जाएगा अपने साथ ही। तो वहीं से मेंटर बोलता है कि हमने तुम्हें अच्छी तरीके से सुन लिया है ओरेकल। तो वहीं से चॉर्ड बोलता है कि सबको फौरन जहाज पे लेकर आओ, फायर द इंजन्स अप। वहीं से राजा बोलता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ उसको स्टार्ट करने की, कम ऑन बेबी प्लीज एक बार स्टार्ट हो जाओ अपने पापा के लिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये एंजाइम्स वाली चीज़ें जो है ये पूरे हमारे जहाज के पास आ चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन वगैरह यहाँ पे उतर कर आते हैं, वॉर स्टार भी यहाँ पे उतर कर आते हैं और सब जो है जबरदस्त तरीके से इसको डिफेंड करना शुरू करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारा का सारा इंपीरियल गार्ड यहाँ पे फ्रंट लाइन पे आता है और एंजाइम से लड़ना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि एंजाइम्स के अंदर इनके अंदर ये जो बग्स हैं, मतलब इनका नंबर इतना ज़्यादा है कि ये लोग जो है इन सारे ज़बरदस्त किस्म के सुपर हीरोज़ के ऊपर भी जो है हावी हो रहे हैं। तो वहीं से न्यूट्रॉन बोलता है कि वॉर स्टार हमें जो है एक बिग शूटिंग की ज़रूरत है।
तो वहीं से वॉचटावर बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो मेरे ब्लैक होल हार्टेड फ्रेंड। मैं अपने रैपिड कैनन को फौरन स्टार्ट करता हूँ, वो भी फुल ब्रस्ट के ऊपर। और इस तरह हम देखते हैं वहाँ जबरदस्त तरीके से उसको मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मांटा होती है वो वहाँ पे अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे चक्कर आना शुरू होता है, वो गिर रही होती है। तो वहीं से वॉचटावर बोलता है कि देखो जरा अपनी चारों तरफ, मांटा जो है उसने अपनी सारी की सारी रिजर्व को इस्तेमाल कर लिया है, वो गिर रही है, हमें उसको फौरन कवर देना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो आता है ज़ॉक और उसको आके पकड़ लेता है फौरन और कहता है कि मैंने उसको संभाल लिया, अब हमें आगे क्या करना है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन यहाँ पे इतनी बदतर होती जा रही है। आप इस कॉमिक को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हीरोज को चारों तरफ से जो है बग्स ने घेरना शुरू कर दिया और ये क्वांटिटी में बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे इनके पास सुपर पावर्स होने के बावजूद भी ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहीं से मेंटर बोलते हैं उनको सबको, अटेंशन ऑल गार्ड्समैन, फौरन से फौरन सब शिप के अंदर गठे, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो न्यूट्रॉन बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है प्रिडेटर, तुम वहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे हो, जरा यहाँ आके तमाशा तो देखो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे बग्स जलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे स्टार बोर्ड और फ्लैश स्टार आ जाते हैं और वो वहाँ पे सबको जला जला के मारना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि यार अब तुम लोग बच्चों की तरह रोना भी बंद कर दो, आखिर कब तक मैं तुम लोगों की आगे जान बचाता रहूंगा। तो वहीं से वॉर स्टार बोलता है कि लैंडिंग पार्टी हमारे पास पहुंच चुकी है। स्टार बोर्ड और फ्लैश फायर ने तकरीबन यहाँ पे आके एक जबरदस्त किस्म का फ्यूनरल ही बना दिया इन लोगों का। तो वहीं से मेंटर बोलते हैं कि एक्नॉलेज, लेकिन अब जैसा कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है तो फौरन सब जहाज के ऊपर आ जाएं। मेरे सेंसर इंडिकेट कर रहे हैं कि एक और कोई फोर्स है जो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। ये तो सिर्फ एक फर्स्ट वेव थी। शिप मास्टर चॉर्ट, हमें अपने इंजन को लाइट कर देना चाहिए। तो वहीं से चॉर्ट बोलता है कि ठीक है, इंजन को लाइट किया जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग अपने इंजन को ऑन करते हैं, जैसे एक जबरदस्त किस्म का बूस्ट आता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो लोग अपना जहाज लेके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन वो बताता है कि मैं रीड कर रहा हूँ कि हमारे चारों तरफ एक बायो इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा हो रहा है, आखिरकार अब ये क्या चीज़ है। तो वहीं से रैकल आती है और बोलती है कि ये शिप का डिफेंस मैकेनिज्म है। शिप मास्टर चॉर्ट, मेरे ख्याल से शिप के अंदर एक बायोलॉजिकल ऑटो डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस बनाया गया है। मुझे नहीं पता कि इस जहाज के अंदर इस तरह की चीज़ें क्यों रखी गई हैं। ये मतलब ये हो सकता है कि जहाज इतना ज़्यादा कीमती है और इसके दुश्मन इतना ज़्यादा खतरनाक हैं कि वो इस जहाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए इस जहाज के अंदर इतने ज़्यादा सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है कि इस जहाज के खत्म होने के बाद, मरने के बाद भी ये किसी और के हाथों में ना जा सके जो उसका इस्तेमाल कर सके या इसके साथ ना जाने क्या कर सके। तो इसे चॉर्ट बोलता है कि ठीक है, मेरे ख्याल से इसके अलावा हमें और कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। राजा, सारी की सारी बैटरीज को फुल पावर पे ऑन करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से फायर करते हुए उस जहाज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसे राजा बोलता है कि वैसे मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारी इन सारी चीज़ों का उसके ऊपर कोई ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हमने इसी तरह ज़्यादा टाइम तक अपने पावर्स को इस्तेमाल करते रहे तो हमारी ये पावर्स भी खत्म हो जाएंगी और हम लोग जूस आउट हो जाएंगे। वहीं से हम देखते हैं कि मेंटर बोलता है कि स्टार बोर्ड, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्टार बोर्ड उनके इंजन के अंदर अपनी रॉ पावर को दे रहा होता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ प्रीडेटर के तुम क्या कहने वाले थे। मैं ऑलरेडी इंजन रूम के अंदर हूँ और उसको तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी की सारी रॉ पावर्स उसको एक्सचेंज कर रहा हूँ इस इंजन पावर के अंदर, जिसके जरिए हम देखते हैं कि वो अपनी सारी की सारी पावर्स लगाते हैं जहाज के ऊपर ताकि वहाँ से निकल सकें। वहीं से मेंटर बोलता है कि फ्लैश फायर, क्या तुम पोजीशन के ऊपर अपर डेक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बोलता है कि बिल्कुल मैं वहीं पे मौजूद हूँ। तो मेंटर बोलता है कि ठीक है, फिर फौरन से डोम को खोला जाए इमीडिएटली। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से फ्लैश फायर भी जहाज के ऊपर आके खड़ा होकर उसको बोलता है कि यहाँ पे सारी के सारी जो चीज़ें मैं टारगेट करने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें उनको टारगेट करके खत्म करना होगा। जो बड़े बड़े अजीब गरीब गोल गोल चीज़ें लगी होती है जिसके अंदर से एनर्जी बिल्डअप पैदा हो रहा होता है, वहाँ से फ्लैश फायर जो उसको तबाह करना शुरू करता है। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं क्योंकि मेंटर ने सबको अपने दिमाग के जरिए कनेक्ट किया हुआ और अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा होता है, तो अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। वहीं से बोलते हैं कि क्या बात है मेंटर, तुमने शायद दिमाग अपना चला ही लिया है, वो चैम्बर वॉल्व खुलते जा रहे हैं, हम लोग शायद यहाँ से निकलेंगे। तो वहीं से मेंटर चिल्लाता है कि शिप मास्टर चॉर्ट, फौरन यहाँ से निकलो। और हम देखते हैं कि उससे उनको एक छोटी सी ओपनिंग मिलती है जिसके दरमियान वहाँ से अपने वो इंजन की फुल पावर देते हैं और उस जहाज से अंदर से फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। और इस तरह वहाँ पे सेम वही सिचुएशन हो रही थी जैसे नासा के अंदर हो रही होती है जब एक रॉकेट लॉन्च हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मेंटर इन सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन अचानक वो वहाँ पे अपना होश खो बैठता है क्योंकि उसने अपनी पावर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। वो 3 महीने से सोया नहीं है, तो अब वो यहाँ पे गिर गया है थक के। तो रैकल बोलती है इट्स ओके, वो सो रहा है, उसको सोने दो। तो इसे राजा बोलता है मैं इस जहाज को देख रहा हूँ कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चले गया है। हमारे वहाँ से निकलने के बाद ही जहाज के अंदर अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सेकंड्स के बाद हमें इसका नामो निशान तक नहीं मिलने वाला है। इस तरह हम देखते हैं कि वो जहाज जो है वो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे चले जाता है। और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं प्लेनेट क्वार के ऊपर, जहाँ पे इस वक्त गैलेक्टिक काउंसिल की मीटिंग हो रही है। तो गैलेक्टिक काउंसिल बेसिकली वो काउंसिल है जो कि स्पेस के सारे एम्पायर्स मिलकर एक जगह मीटिंग करते हैं और स्पेस के बारे में सोचते हैं कि उनको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो जैसे कि मैंने शियार का आपको बताया था कि अब बैजेस्टर जो है वो क्लार्क बन चुका है, यानी ग्लेडिएटर। तो यहाँ बैठ के सारी की सारी मीटिंग सुन रहा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ग्लेडिएटर ने अपनी सारी जिंदगी लड़ते हुए निकाली और अचानक उसको यहाँ पे इससे बिठा दिया गया सब कुछ सुनने के लिए, तो उसमें इसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्कशन हो रही होती है कुछ टेरिटरीज के बारे में, ये जो अभी पिछले दिनों कुछ वॉर हुई थी, इसके दरमियान ये फॉल्ट वाला हादसा हो गया था, उसके बारे में ये सब बातें चल रही होती हैं।
लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि रेगिलियन के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे हिसाब से कार्नेक और वेटेलियन तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि शियार को जो है उनको गुलाम बना के रखना चाहिए, क्योंकि शियार वालों ने इस स्पेस के अंदर जंग करी थी, सारे के सारे प्लैनेट्स को बर्बाद करना चाहिए था, और वो शियार का ही मास्टर था ना वुल्कन, जिसने ये सारी की सारी जंगें की थी, जिसकी वजह से आज हम इस नतीजे में हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जो आदमी बोल रहा होता है रेगिलियन का, अचानक उसके ऊपर आके 2 लेजर बीम्स लगती है और वो मारा जाता है। और हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि एक ग्लैडिएटर होता है, और वो यहाँ के कार्नेक को भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग जो हो शियार के साथ अब रिस्पेक्ट से बात करोगे, वो जो कुछ भी कर रहा था वुल्कन ने कह रहा था, लेकिन अब वुल्कन मौजूद नहीं, वो मारा गया है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सिर्फ क्लार्क मौजूद है और मैं हूँ इम्पेरेटर। और हम देखते हैं कार्नेक जिसको पकड़ा हुआ था वो बोलता है कि तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, कोई मेडुसा ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था। लेकिन हम देखते हैं कि क्लार्क वहाँ पे जो है कार्नेक को जान से मार देता है गर्दन दबा के, और बोलता है कि मैं किसी का पुतला नहीं हूँ। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ से आवाज आती है, माय लॉर्ड एम्पेरर क्लार्क, आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। और हम देखते हैं कि क्लार्क बेसिकली सारी की सारी चीज़ अपने दिमाग में सोच रहा था। मतलब क्लार्क आप समझते हैं कि एक वॉरियर है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसके सामने बदतमीजी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन अब वो सारी के सारे जज्बात को अपने काबू करके बैठा हुआ है और सोच में पड़ गया है। तो इसे कार्नेक बोलता है कि मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि आप इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे जो रेगिलियन प्रपोज कर रहे हैं। तो वहीं से ग्लैडिएटर खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा एम्बेसडर कार्नेक, मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटक गया था, मैं बस यही कहना चाहूँगा शायद हमें थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेना चाहिए शॉर्ट। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से ग्लैडिएटर उठ के बाहर की तरफ जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि ग्लैडिएटर जब जा रहा होता है तो वहाँ पे जोर से दीवार के ऊपर पंच मारता है। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि ग्लैडिएटर को जो है एम्पीरियल तो बना दिया है, वहाँ का उसका हेड बना दिया है, मैजिस्टर बना दिया है, लेकिन वो कभी भी बनना नहीं चाहता था और वो चीज़ को बिल्कुल भी इंजॉय तक नहीं कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग फॉल्ट की जो है अनचार्टेड कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं अपने जहाज को लेके, और चॉर्ट बताता है कि स्कैन्स को देख के इस बात को कंफर्म किया जा सकता है कि यहाँ पे हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुराने जहाज खंडर वगैरह सब मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी यूनिवर्स का कचरा जो है वो शायद इस जगह आ गया है, ट्रांसपोर्ट हो गए। तो इसे स्मैशर बोलता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फॉल्ट की जो एनर्जेटिक टाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से स्पेस जंग जो है सारा खिंचता हुआ यहाँ पे आ गया है इस जोन के अंदर। तो इसे मेंटर भी आके बोलता है कि गार्ड जो स्मैशर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस प्रोसेस को हम इसी तरह से समझना चाहेंगे। तो चॉर्ट बोलता है कि मेंटर तुम वापस अपने पैरों पे खड़े हो गए बहुत जल्द। तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि हमारे सामने जो है हमें एनर्जी सिग्नेचर नजर आ रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस सिग्नेचर के पास जाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे पास हुआ है। तो वहीं से मेंटर बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शिप मास्टर चॉर्ट, लेकिन हमें उसके पास जाना तो होगा, वो एक अनएक्सप्लेन एनर्जी सिग्नेचर है, हमें जाके पता करना होगा कि आखिरकार वो चीज़ क्या है। वैसे भी हमारे एम्पेरर ने हमें बोला था कि हम हर एक चीज़ को तलाश करेंगे जो हमें थोड़ी सी अटपट लगती है, और ये हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हमें ये निभानी ही होगी एक अच्छे तरीके से। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग उस एनर्जी सिग्नेचर के पास जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रॉन और वॉर स्टार जो है शिप के पीछे वाली साइड में आते हैं ताकि उसको जाके ले सकें और देख सकें। तो इसे न्यूट्रॉन बोलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। तो इसे वॉर स्टार बोलता है कि बाय सहारा मेरे ख्याल से ये बिग गाय बिल्कुल ठीक कह रहा है। और हम देखते हैं कि अगले पल वो जो एनर्जी सिग्नेचर होता है वो सीधा उनके पास आ जाता है उनके जहाज के अंदर। तो वो लोग चिल्लाते हैं कि इनकमिंग, और वो लोग बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसे मेंटर बोलता है कि समबडी टेल मी व्हाट द हेल हैपेंड, वहाँ पे हुआ क्या आखिरकार। तो इसे चॉर्ट बोलता है कि ये कॉलिजन वार्निंग है, वो जो कोई भी चीज़ थी वो सीधा शायद हमारे जहाज के अंदर आ गई है। तो इसे वॉर स्टार बोलता है कि दिस इज वॉर स्टार ऑन द डेक, मेरे ख्याल से हमारे पास कोई चीज़ है प्रिएटर, आपको ये देखना ही होगा। हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन भी जो है उसको अपनी आंखें खोल खोल के देख रहा होता है और बोलता है ओ माय गॉड सो शाइनी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि हमें यहाँ पे क्वेजार नजर आ रहा होता है, और वो कहता है मेरा नाम वेंडल है और मैं क्वेजार हूँ, और मैं पिछले कई दिनों से भागते हुए आ रहा हूँ, कई दिनों से, और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। वो लोग ठीक मेरे पीछे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये वही वाला क्वेजार है जो कि हमारी अर्थ पे इस फॉल्ट के अंदर ये था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसकी जगह जो उनकी दुनिया का क्वेजार था वो हमारी अर्थ पे आ चुका है। तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि हमारा वाला क्वेजार जो है फॉल्ट के अंदर उनकी फोर्सेस से भागता फिर रहा है और वो बहुत बुरी हालत के अंदर है। तो इसे मेंटर बोलता है कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है, मैंने कॉम के ऊपर किसी और की भी आवाज़ सुनी है, वॉस्टार न्यूट्रॉन, क्या तुम लोग मुझे कुछ बताओगे क्या वहाँ पे मैंने क्वेजार का नाम सुना। तो इसे प्लूटोनी बोलती है कि जरा प्रीडेटर स्कैनर्स की तरफ देखिए, ये टोटली पागल हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारी तरफ आ रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके जहाज़ के सामने बहुत बड़े बड़े अजीब और खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर जैसे जहाज़ जो आ रहे होते हैं, जो कि उनके जहाज़ के आगे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। मेरे ख्याल से हमें पता चलेगा कि वो जहाज़ के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों बनाया गया था, क्योंकि उसको किसी और चीज़ का डर था, और शायद वो डर इसी चीज़ का था। टू बी कंटिन्यूड।